हेलो फ्रेंड, BCS 042 में रैपिड कोर्स में आपका स्वागत है। बबल सॉर्ट एल्गोरिदम हम देखेंगे इसमें। बबल सॉर्ट एक बहुत ही कमाल का सॉर्ट एल्गोरिदम है। जिस तरह पहले की वीडियो में हमने देखा था लीनियर सर्च, इसमें हम बबल सॉर्ट देखेंगे कि बबल सॉर्ट को हम बोलते क्यों हैं। बबल मतलब मान लो लीनियर सर्च में जिस तरह दे रखा है तो उसमें बबल यानी हम एक राउंड कर देंगे उसको फिगर को और उससे सर्च करते रहेंगे अगर मान लो पहला वाला एलिमेंट जो है उससे ग्रेटर देना है, ठीक है ना। तो सपोज दैट यहाँ पे अभी हम उस पर भी आएंगे, अभी ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं यहाँ से जाता हूँ। बबल सॉर्ट इज ए सिंपल कंपेरिजन बेस्ड एल्गोरिदम्स। It repeatedly steps through the list, compare adjacent element, and swap them if they are in the wrong order. This process is repeated until the list is sorted. ठीक है। अगर मान लो एडजेसेंट मतलब कि फ्रेंड आसपास का जो एलिमेंट है उसका मान लो 9 है, 9 के बाद 10 है, 10 के बाद आपका 15 आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से ऑर्डर दे रखा है, तो इसको हम कैसे सॉर्ट कर सकते हैं वही चीज़ है। तो स्टेप 1 में हम जिस तरह इनिशियलाइज एक्चुअल में स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द एरे, नेचुरल सी बात है जो लीनियर सर्च में भी करते हैं और इसमें भी करते हैं और हर एक एरे में करते हैं। इटरेट मतलब हो गया ये संभव थ्रू द एरे, ठीक है ना। एरे के थ्रू कंपेयर ईच पेयर ऑफ एडजेसेंट एलिमेंट, swap them if they are in the wrong order. That means if the left elements in is greater than the right element. अगर मान लो यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 10 है तो नेचुरल बात है रॉन्ग ऑर्डर है, तो हम 10 को इधर करेंगे और 15 को इधर। अभी आ रहा हूँ वहाँ पे भी, ठीक है ना। रिपीट द प्रोसेस ऑफ n-n का पासेस और until no swap are needed the array is sorted। कोई भी प्रोग्राम आप बनाएंगे, ठीक है ना, अगर मान लो इसमें सॉर्टेड एरे में है तो ठीक है, ठीक है ना। अगर नहीं है उस पर तो हम प्रोसेस को क्या करेंगे n-1 कर देंगे, पासेस और अनटिल। इसका एक फ्रेंड मैं कहूँ तो एक छोटा सा प्रोग्राम बना के देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है कि रिपीट द प्रोसेस ऑफ n-1 पासेस और अनटिल नो स्वैप आर नीडेड, ठीक है ना, द एरे इज सॉर्टेड। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि एग्जाम्पल लेट सॉर्ट द एरे। यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं 38, 7, 20 जो मैंने डिफरेंट तरीके से लिए हैं कि बड़ा भी लिया छोटा भी लिया है। अब ये जो होता है ये थोड़ा लेंथी है, लेकिन आपको जो है काफ़ी फास्ट चलना पड़ेगा इसमें। इनिशियल एरे, इनिशियल मतलब एक्चुअल में हमें क्या दे रखा है, ये वाला एरे दे रखा है, तो वही स्टेप 1 में मैंने ये लिख दिया, ठीक है। सेकेंड में ये, अब इतना बड़ा देख के घबराइएगा मत, कुछ नहीं है, बच्चों वाला एकदम है। जिस तरह कंपेयर 30 था पहले, तो यहाँ पे अगर पहले वाला आप देखेंगे तो 30 था, 30 को हमने 8 से कंपेयर किया, तो 8 तो छोटा है ना, लेस देन 30 लेस देन 8 है, ठीक है ना। तो हमने क्या करा, हमें नीड है स्वैप की, तो हमने स्वैप कर दिया, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट पे आ गए और सारे एलिमेंट एज इट इज़ उतार दीजिए आप। फिर हम करेंगे 30 को अब 7 से करने की ज़रूरत है, तो 30 को 7 से किया तो स्वैप की ज़रूरत है, तो 30 की जगह पे 7 आ गया और 7 की जगह पे 30 चला गया। सारे एलिमेंट फिर वैसे उतार दीजिए, फिर कंपेयर करिए 30 को 14 से करिए, तो 14 भी अपना छोटा है, वैसे ही करिए, कंपेयर करिए और सारे एलिमेंट वैसे उतार दीजिए, स्वैप की ज़रूरत है। और ऐसे करते करते आ गए और एंड में पास आपका 30 लास्ट में आ गया, ये आपका फर्स्ट पास होगा, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेकंड पास में फिर ऐसे ही आएगा, मान लो इतना बड़ा मेरे ख्याल से आएगा नहीं, अगर आ गया तो आपको काफ़ी फास्ट चलना पड़ेगा क्योंकि ये आपका आधा घंटा खा लेगा और 2 घंटे का एग्ज़ाम है, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ। नहीं तो आप अगर ज़्यादा कर सकते हैं, आप में मतलब एक्स्ट्रा स्टेप चलने की आदत है तो आप देखिए कि स्वैप करने में क्यों ना है, तो वी नीड टू रिक्वायर टू स्वैप, तो 8 to 30, 30 to 7, तो ऐसे ऐसे करके लिख दीजिए, एक ही लाइन पे लिख दीजिए, ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर सेकंड पास पे आ जाइए, सेकंड पास पे देखिए कि 8 और 7 को स्वैप करने की ज़रूरत है, डेफिनेटली है, और 8 and 14, ठीक है ना। तो 14 तो बड़ा है और 8 छोटा है, तो इसको स्वैप करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम 14 पे जंप कर जाएंगे। फिर 14 और 20 देखेंगे तो वो भी बड़ा है, तो इसको भी स्वैप करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह एंड पास में हमारा 7, 8, 20, 10, 6, 28, 30, बड़ा कमाल सा है बबल सॉर्ट अपना। तो ये स्टेप आप सेकंड पास पे करिएगा, ये पास ज़रूर लिखिएगा सो दैट कि एग्जामिनर को पता लगे कि हाँ आपको आता है। अगर बबल सॉर्ट आ गया, आप पहले की जून 2023 में देखेंगे तो उसमें शायद बबल सॉर्ट है प्रीवियस क्वेश्चन में, और शायद क्वेश्चन भी यही है, तो इसीलिए मैंने ले रखा है। अब देखिए यहाँ पे मैंने स्किप किया है अपने को और ये देखा है कि 28, बाकी तो सारे ठीक थे। अब ये देखिए 7, 8, 14 और यहाँ पे 10 है, ठीक है ना। तो ये जो है यहाँ पे मैंने गलती लिख दिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे मिस्टेक है एक, उसको आप फ्रेंड
करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि हमारा एंड पास तो यहाँ पे हुआ ना 7, 8, 14, 20, 10, 6, 28 और 30, ठीक है, तो यहाँ तक तो सॉर्टेड है। अब हमें कंपेयर कौन सा करना है, ये वाला स्टेप करना है, 14 to 20 यहाँ पे करना है, तो 20 यहाँ पे आएगा और 14 यहाँ पे स्टेप में हो जाएगा, ठीक है। फिर उसमें 14 से 10 से करेंगे तो 10 और 14 यहाँ पे हो जाएगा, मतलब एक स्टेप यहाँ पे स्किप हो गया है, उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा अपने खुद से, ठीक है। उसके लिए सॉरी। अब फोर्थ पास में मैं आऊँगा कंपेयर 14 to 10, यहाँ पे ये देखिए शायद ऊपर नीचे हो गया है मेरे ख्याल से, आई थिंक जो फास्ट करने पे ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे 14 को 10 से करा, तो 14 को हमने यहाँ पे 10 से करके देखा तो हमारा 10 पहले आ गया और 14 बाद में आ गया। फिर 14 को 6 से करा, 14 को 6 से करा तो 14 की जगह पे 6 आ गया और 6 के ये 14 की जगह पे 6 आ गया, ठीक है ना। तो ये स्वैप हो गया आपस में। फिर फाइनल सॉर्टेड एरे हमारा कुछ इस तरह बनेगा 6, 7, 8, 10, 20, 28, 30। ये एक जितना आपने लिखा है ना ये एक पेज का और बनेगा इसी तरह सॉर्टेड एरे। अगर आप माइंड में कैलकुलेट कर लेंगे तो वेल एंड गुड है, क्योंकि 5 मार्क्स से ज़्यादा का आता नहीं है ये, ठीक है। फाइनल सॉर्टेड एरे 6, 7, 8, 10, 20, 28, 30। अब फाइनल आप डायरेक्ट शॉर्टकट मार के ये नहीं लिख सकते, क्योंकि आपको एग्जामिनर को दिखाना भी है कि वी हैव कंपेयर दैट्स दिस एलिमेंट टू दिस एलिमेंट, ठीक है ना, सो दैट कि ही कैन अंडरस्टैंड यू हैव नो ईच स्टेप्स की हाउ मच टाइम्स स्वैपिंग्स दिस एरे, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आप चाहें तो इसको जिस तरह मैंने बताया कि कंपेयर जिस तरह कर रहे हैं तो कंपेयर में जो स्वैप वैल्यू है उसको बस दर्शाइएगा और बाकी चीज़ों को हटा दीजिएगा। जो स्वैप हो रहे हैं उसको बताइएगा और जो स्वैप नहीं हो रहे हैं उसको यहाँ पे तो उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे देख लेते हैं। व्हेन द एरे इज सॉर्टेड तो बिग ऑफ एन आता है, एवरेज केस में बिग ऑफ एन स्क्वायर है और वर्स्ट केस में ओ एन स्क्वायर। ये इसका बताने का बबल सॉर्ट का मतलब ये है कि जब भी क्वेश्चन पे आए तो बस ये 3 स्टेप लिखिएगा और बबल सॉर्ट को स्टार्ट कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन एल्गोरिदम एंड डिज़ाइन जो बता रखा है, एल्गोरिदम यानी एल्गोरिदम तो पूछेगा ही पूछेगा, 4 या 5 एल्गोरिदम तो एकदम पूरा माइंड में आपके प्रिंट हो जाना चाहिए, ठीक है फ्रेंड। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।